नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत अपने सैन्य बेड़े को युद्ध स्तर पर तैयार कर रहा है क्योंकि हाल ही में दो ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि 2025 से 2030 के बीच भारत और चीन के बीच युद्ध होना तय है। और यही नहीं, इन रिपोर्ट्स में इस युद्ध का कारण भी बताया गया है। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इसी मामले को लेकर कई सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन ये मामला बातचीत से सुलझता नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए अब भारत ने चीन को रोकने के लिए हथियारों का रुख किया है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि भारत ने 3 महीने में कई सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है और साथ ही अपने नए फाइटर जेट तेजस मार्क 1A का भी सफल परीक्षण कर लिया है। और अब भारत भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करने में जुटा हुआ है और इसी के साथ भारत घातक हथियारों को भी विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अब भारत चीन की चालबाजी को समझ चुका है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन भी अपनी सेना में सबसे एडवांस हथियारों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। और अब चीन ने भारत के खिलाफ एक और बड़ी चाल चल दी है, जिसमें चीन भारत को एक 2 फ्रंट वॉर में भी फंसाना चाह रहा है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन भारत को एक 2 फ्रंट वॉर में कैसे फंसा सकता है। तो दोस्तों, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद से इस काम को अंजाम देने का प्लान बनाया है और इसी प्लान के तहत चीन ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट पाकिस्तान को देने शुरू भी कर दिए हैं। यही कारण है कि भारत अब इन देशों को काउंटर करने के लिए फ्यूचरिस्टिक हथियारों को बनाने पर काम कर रहा है। आज की वीडियो में हम भारत द्वारा बनाए गए ऐसे ही हथियारों के बारे में बात करेंगे जो युद्ध के वक्त बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको उस मिसाइल के बारे में बताने जा रहे हैं जो गलती से पाकिस्तान की तरफ चली गई थी और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में पूरी तरह से फेल हो गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की और अब भारतीय वैज्ञानिक इसके एडवांस वेरिएंट को बनाने पर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम होगा ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल। ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल होने वाली है, जिसे रोक पाना चीन तो छोड़ो, अमेरिका के बस में भी नहीं होने वाला है। ये मिसाइल ब्रह्मोस के मौजूदा वेरिएंट से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। दोस्तों, अभी तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल का परीक्षण 2025 तक कर सकते हैं। ये मिसाइल अपने पहले वेरिएंट से हल्की और छोटी होने वाली है, लेकिन छोटी होने से इसकी मारक क्षमता पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला और ये अपने पहले वेरिएंट से ज़्यादा मारक क्षमता वाली होने वाली है। अगर इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो फिलहाल वैज्ञानिक करीब 300 किलोमीटर की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार इस मिसाइल की रेंज को 350 से 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल अपने पहले वेरिएंट से ज़्यादा घातक और असरदार होने वाली है और इस मिसाइल को और अधिक घातक बनाती है इसकी सबमरीन से लॉन्च होने की क्षमता। दोस्तों, इस मिसाइल को टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इस मिसाइल को समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो लगभग 3.5 मैक की स्पीड से ये अपने दुश्मनों के होश उड़ाने वाली है और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम होने वाला है। इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर होने वाली है। इस मिसाइल को तेजस पर भी लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब भारत के अगले हथियार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारत के दुश्मन खुद को एडवांस कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत अपने युद्धपोतों पर एंटी ड्रोन सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियारों को तैनात करने वाला है। भारत इन दोनों हथियारों से दुश्मन के ड्रोन के हमले को आसानी से रोक सकता है। ये तैयारी दुश्मन के बेड़े में शामिल हो रहे ड्रोन्स को देखते हुए की जा रही है और अगर भारत के दुश्मन ने गलती से भी भारत पर ड्रोन हमला कर दिया तो भारत अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से हार्ड किल करने में पूरी तरह से सक्षम होने वाला है और लॉइटरिंग म्यूनिशन से सॉफ्ट किल करने में पूरी तरह से सक्षम है और चीन की चाल को हर तरह से काउंटर करने में सक्षम है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अपने हथियारों को युद्ध पोत पर क्यों तैनात कर रहा है, जबकि भारत का दुश्मन चीन तो भारत की जमीनी सीमा पर है। तो दोस्तों, इसका कारण है कि हिंद महासागर में चीन अपने जासूसी जहाज और जासूसी उपकरणों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, जिस कारण भारत हिंद महासागर में अपने रुतबे को कायम करने के लिए इन घातक हथियारों को अपने युद्ध पोतों पर तैनात कर रहा है। और रही बात जमीनी सीमा पर अपनी ताकत को बढ़ाने की, तो भारत उस काम में भी पीछे नहीं है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर बहुत से एडवांस हथियारों को तैनात कर रखा है। और दोस्तों, इन एंटी ड्रोन हथियारों को नौसेना में देने का एक फायदा ये भी है कि इन सिस्टम्स की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, जिससे भारतीय नौसेना कम खर्च में ज़्यादा फायदा उठा सकती है। चलिए दोस्तों, अब अगले हथियार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल से अपने जवानों को भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक इसका हल निकालते हुए लॉन्ग रेंज की टैक्टिकल मिसाइल को विकसित करने में लगे हुए हैं।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत के जखीरे में लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है। वर्तमान समय में भारत के पास 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मनों पर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं और इसी के साथ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी मौजूद है। लेकिन एक टैक्टिकल मिसाइल की रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर तक होती है। आप इसकी रेंज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। और अगर युद्ध होता है तो भारत इन मिसाइलों से चीन के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। दोस्तों ये मिसाइलें MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस होती हैं और ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों ये मिसाइल भारत की अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यही कारण है कि भारत इस तरह के हथियारों को विकसित करने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। चलिए दोस्तों अब भारत के अगले हथियार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक चीन के शहरों को टारगेट करने के लिए मिसाइलों को विकसित कर रहे हैं जिससे चीन पर बड़ी बढ़त बनाई जा सके। और अभी जो भारत ने एक मिसाइल विकसित की है उसका नाम है K4 मिसाइल। भारत इस मिसाइल का टेस्ट करने का प्लान कर रहा है जिससे इस मिसाइल की सटीकता को परखा जा सके। दोस्तों इस मिसाइल को बीजिंग किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल के टेस्ट से पहले ही चीन ने अपने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है ताकि भारत की इस मिसाइल की रेंज और ताकत का पता चल सके और साथ ही हिंद महासागर में भारत की परमाणु पनडुब्बी को भी ट्रैक कर सके। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत मिसाइल का टेस्ट करने वाला है तो चीन भारत के परमाणु पनडुब्बी को कैसे ट्रैक कर सकता है। आइए दोस्तों इसे समझते हैं। दरअसल दोस्तों भारत ने अपनी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए करीब 1680 किलोमीटर की नॉटम वार्निंग को जारी करा है ताकि भारत अपनी इस मिसाइल की टेस्टिंग कर सके। और दोस्तों भारत इस मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च करके टेस्ट करने का प्लान कर रहा है और ऐसा बताया जा रहा है इस लॉन्च में जो पनडुब्बी इस्तेमाल होने वाली है वो भारत की परमाणु पनडुब्बी होगी। इसलिए चीन ने भारत की मिसाइल और परमाणु पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया है। और अगर बात करें भारत की इस मिसाइल के बारे में तो इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर होने वाली है, यानी ये मिसाइल 4000 किलोमीटर की रेंज में सभी दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखती है। इसी के साथ ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला भी कर सकती है। दोस्तों ये तो सभी को पता है कि भारत के पास एक ही परमाणु पनडुब्बी है जो परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों अगर आपको उस पनडुब्बी का नाम पता है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपका जवाब सही होगा तो अगली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जा सकता है। दोस्तों अगर भारत पनडुब्बी से इस मिसाइल का परीक्षण करता है तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों जब पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उस पनडुब्बी को ट्रैक करके उस पनडुब्बी के सिग्नेचर का पता लगाया जा सकता है जिसके बाद उस पनडुब्बी को खोजना आसान हो जाता है। और यही वजह है कि चीन ने अपने सबसे एडवांस जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है। दोस्तों इस जहाज का नाम युआंग वांग 3 है। इस जहाज में सबसे एडवांस एंटीनास लगाए गए हैं। ये एंटीना मिसाइल की छोटी से छोटी जानकारी को भी चुरा सकते हैं जैसे कि मिसाइल की रेंज, उसका टारगेट, मिसाइल किस टाइप की है। ये जासूसी जहाज इन सभी की जानकारी को आसानी से हासिल कर सकते हैं और अगर दुश्मन को इस जानकारी का पता लग जाता है तो इस मिसाइल की काट को भी निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों आखिर चीन भारत की K4 मिसाइल की टेस्टिंग से इतना क्यों डरता है, जिसकी टेस्टिंग को रोकने के लिए चीन ने अपने सबसे एडवांस जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है। दोस्तों इसका जवाब है कि ये मिसाइल 4000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है और इसके साथ ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों इस मिसाइल को ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल होता है क्योंकि इस मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और अगर इस मिसाइल से चीन पर हमला किया जाता है तो ये ऐसा होगा कि चीन पर हमला हुआ लेकिन चीन को ये पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहाँ से हुआ है, यानी कि चीन इस मिसाइल के हमले से बिल्कुल भी अनजान रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे एडवांस हथियार जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये हथियार इतने ज़्यादा घातक हैं कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन भारत के इन हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए अपने सबसे एडवांस जहाज को समुद्र में भेज रहा है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे घातक लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।